नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन मंच पर। पत्र लेखन हम लोग पढ़ रहे थे। दो पार्ट में हम लोगों ने पत्र लेखन के बारे में जितनी भी थ्योरेटिकल बातें हैं सब कुछ जो है जान लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आप पूछे जाएंगे वो उन्हीं दोनों वीडियो यानी पहले और दूसरे पार्ट से ही निकल कर आएंगे। प्रश्न किस तरह के होंगे, क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उसको हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इस वीडियो में लगभग 50 जो है वन लाइनर फॉर्म के जो है क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद अंत में जो है लगभग 35 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल चॉइस प्रश्न जो है उस फॉर्मेट में उसको पढ़ेंगे। तो इस सीरीज में जो है हम लोग लगभग जो है 80-90 क्वेश्चन जो पत्र लेखन पर आधारित हैं और पूर्ण संभावना है कि उसी में से जो है आपको एग्ज़ाम में प्रश्न मिल जाए, क्योंकि यूपीएससी में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैंने उसका ध्यान रखते हुए ही जो है इन प्रश्नों को जो है ड्राफ्ट किया है। साथ ही में पूरे जो ये सीरीज आपने देखी इसकी जो है PDF फाइल इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जो है दे दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी। साथ में जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी जो है उसका लिंक अपडेट कर दिया जाएगा। तो इन प्रश्नों को जो है हम लोग स्क्रीन पर जो है डायरेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है इनको पढ़ना ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी सरकारी अधिकारी को लिखा गया प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र किस प्रकार के पत्र की श्रेणी में आता है। तो अगर हम सरकारी अधिकारी को एक आम नागरिक की तरह जो है कोई पत्र लिखते हैं, चाहे वो प्रार्थना पत्र हो या आपका कोई काम कहीं पर होना हो किसी विभाग में, या आपको किसी भी व्यक्ति की या किसी भी कर्मचारी की शिकायत करनी हो, तो ऐसा पत्र जो है आधिकारिक पत्र कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑफिशियल लेटर कहेंगे, क्योंकि ये आप किसी न किसी अधिकारी को संबोधित करते हुए लिखेंगे। बाकी शासकीय पत्र क्या होता है, शासकीय पत्र जो है एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को या एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को लिखा जाता है। व्यापारिक पत्र जो है व्यापारियों के मध्य होने वाला जो पत्राचार होता है, और जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, पर्सनल पत्र होते हैं, वो निकट संबंधियों के द्वारा एक दूसरे को लिखे जाने वाला पत्र होता है। वह कौन सा शासकीय पत्र का प्रकार है जिसमें अनौपचारिक शैली का प्रयोग किया जाता है, यानी ये लेटर इनफॉर्मल होता है, यानी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो आप किसी मित्र को या अपने किसी बहुत ही खास व्यक्ति के लिए ही प्रयोग करते हैं। जैसे आप जो है प्रिय लिख सकते हैं, प्रिय महोदय लिख सकते हैं। तो इस तरह का जो पत्राचार होता है वो कौन सा होता है, अर्धशासकीय पत्र, या जिसको हम डेमी ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में कहीं कहीं पर आप DO भी लिखा देख सकते हैं। तो ये पत्र निसंदेह एक सरकारी या शासकीय पत्र होता है और दो अधिकारियों के मध्य पत्राचार के लिए लिखा जाता है, लेकिन ये पत्र एक व्यक्तिगत पत्र की तरह से लिखा जाता है, क्योंकि इसमें औपचारिकताएं नहीं होती हैं। जैसे नॉर्मल पत्रों में क्या होता है, सेवा में, भौदीय, महोदय, इस तरह के वर्ड्स का यूज होता है। लेकिन जो अर्धशासकीय पत्र या DO लेटर होता है इसमें मित्रवत भाषा शैली का प्रयोग होता है, जिसको हम अनौपचारिक भाषा शैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी पत्र का वह कौन सा प्रकार है जिसमें पूर्व में लिखे गए पत्रों पर कार्यवाही के संबंध में अनुरोध या निर्देश दिया जाता है। तो अगर कोई अधिकारी किसी अधिकारी को किसी विभाग के पत्र लिखता है कि ये काम करवाना है या ये काम इस तरह से होना है, ये सूचना अपेक्षित है, लेकिन एक दो बार लेटर लिखने पर भी जो है कोई काम नहीं हो रहा है, तो पिछले लेटर पर क्या कार्रवाई की गई और उस पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो इसके लिए जो है अनुस्मारक का मतलब ही होता है रिमाइंडर, यानी किसी को आप रिमाइंड करा रहे हैं कोई बात,
दोबारा उसको याद दिला रहे हैं कि जो हमने पूर्व में आपसे अनुरोध किया था या आपको आदेश दिया था उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो ऐसे पत्र को अनुस्मारक या रिमाइंडर लेटर कहते हैं। सरकारी पत्र की भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए? तो एक सरकारी पत्र जो होता है वो किस प्रकार की उसकी भाषा शैली होनी चाहिए, यानी पूर्णतया औपचारिक हो, अंशतः औपचारिक हो, अंशतः अनौपचारिक हो या पूर्णतः अनौपचारिक हो। तो जो सरकारी पत्र होते हैं सभी प्रकार के, उसको पूर्णतः औपचारिक भाषा शैली में लिखा जाता है, यानी इसमें हम जो है व्यक्तिगत संबोधन के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जो एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी से बात करने की भाषा शैली अपेक्षित है, उस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये पत्र जो है पूर्णतया औपचारिक होता है। अब अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, सरकारी पत्र की भाषा किस प्रकार की हो सकती है? क्या वो केवल राजभाषा में लिखा जाता है या उसमें जो राजभाषा के अलावा वैकल्पिक राजभाषाएं अपने संविधान में है उसमें भी लिखा जा सकता है, या तो राजभाषा में लिखा जाए या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाए या किसी भी सुविधाजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो सरकारी पत्र होता है यानी ऑफिशियल लेटर होता है वो केवल और केवल या तो राजभाषा में या वैकल्पिक राजभाषा में, इसके अलावा कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो राजभाषा में मुख्य राजभाषा और वैकल्पिक राजभाषा राज्यों में अलग अलग होती है। ज़्यादातर राज्यों में अंग्रेजी जो है मुख्य राजभाषा है और वैकल्पिक वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो जो भी भाषाएं संविधान की अनुसूची में दर्ज हैं उसमें जो है वो पत्र लिखा जा सकता है। शासकीय पत्र किस शैली में लिखा जाता है? शैली का मतलब है संबोधन, यानी प्रथम पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली या किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि शैली जो होती है ये 1 by 1 क्या होती है। तो प्रथम पुरुष शैली जिसको हम उत्तम पुरुष शैली भी कहते हैं, ये किसके लिए प्रयोग की जाती है? ये लेखक या जो वक्ता होता है। तो यहाँ पत्र लेखन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ लेखक से यानी जो पत्र लिख रहा है उसके लिए जो भाषा प्रयोग होगी, यानी अगर मैं पत्र लिख रहा हूँ तो मैं, मेरा, मुझे, ये सब जो है प्रथम पुरुष शैली हुआ। फिर मध्यम पुरुष शैली क्या है? जिसको पत्र लिखा जा रहा है, यानी जो पाठक है, जो दूसरा अधिकारी जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस पाठक को जो पत्र लिखा जाता है वो मध्यम पुरुष शैली। तो इसमें कैसी भाषा हो सकती है? तू, तेरा, तुझे, ये सब जो है मध्यम पुरुष शैली में प्रयोग किया जाता है। और अन्य पुरुष शैली जो होती है ये क्या होता है? ये ना तो लेखक को संबोधित होता है ना पाठक को संबोधित होता है, ये लेखक, वक्ता या श्रोता और पाठक से भिन्न कोई हो। तो इसके लिए जैसे वह, वे, उन्हें, उसके, यह, ये, इन शब्दों का अगर प्रयोग किया जाता है तो ये अन्य पुरुष शैली होगा। तो अब आप पुरुष शैली क्या होती हैं ये समझ गए होंगे। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि शासकीय पत्र जो है किस शैली में लिखा जाता है। तो जो शासकीय पत्र होते हैं वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। शासनादेश जो होता है, जो सरकारी पत्र का एक प्रकार है, उसमें संबोधन का अर्थ क्या है? जैसे कि प्रेषक सबसे ऊपर लिखा जाता है, जो भेजने वाला होता है उसके लिए, फिर प्राप्त करने वाले के लिए सेवा में प्रयोग किया जाता है। तो सेवा में लिखने के बाद उसके नीचे जो है हम क्या अंकित करते हैं, तो उसके बाद जो है उस संबंधित विभाग या अनुभाग का नाम लिखा जाता है और दूसरी तरफ दिनांक लिखा जाता है जिसके द्वारा वो पत्र जारी किया जा रहा है। और विभाग अनुभाग का नाम लिखने के बाद विषय लिखा जाता है। उसके बाद जो है महोदय से जो है पत्र प्रारंभ किया जाता है। अर्धशासकीय पत्र या डीओ लेटर, जिसके बारे में ऊपर बात कर चुके हैं, इसकी भाषा शैली किस प्रकार की होती है?
तो आप ये जानते हैं कि जो जितने भी शासकीय या सरकारी पत्र होते हैं उसकी भाषा शैली कैसी होती है, औपचारिक। लेकिन अर्धशासकीय पत्र जो होता है उसका एक अपवाद होता है, क्योंकि इसकी भाषा शैली कैसी होती है, अनौपचारिक। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, प्रिय, प्रिय महोदय, प्रिय डॉक्टर साहब, इस तरह के शब्दों का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। यानी ये जो पत्र होता है ये मित्रवत लिखा जाता है एक अधिकारी के दूसरे अधिकारी को। अब नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा और टिपिकल है। जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें जो पत्रों की शैली होती है वो किस प्रकार की होती है। आपने ये पढ़ा कि जो भी शासकीय पत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, जो हमने ऊपर एक प्रश्न में डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर जो है डीओ लेटर की हम बात कर रहे हैं, यानी अर्ध सरकारी पत्र की। तो इसमें जो है भाषा शैली पत्रों की किस प्रकार की होती है, तो इसका सही उत्तर क्या है, डी, ए और बी। यानी उत्तम पुरुष, जिसको हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं, और मध्यम पुरुष, इन दोनों का प्रयोग इसमें किया जा सकता है, जो कि एक अपवाद है। अर्थशास्त्री पत्र किस प्रकृति के होते हैं, ये पब्लिक लेटर्स होते हैं यानी सार्वजनिक होते हैं, गोपनीय होते हैं, या दोनों प्रकार के होते हैं, या इनकी प्रकृति निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमको अर्ध सरकारी पत्र के जो है मोटिव के बारे में जानना जरूरी है। अर्ध सरकारी पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को गोपनीय तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ऐसा कंटेंट हो जो किसी अन्य कर्मचारी के बारे में बताया गया हो कि उसका कार्य एवं व्यवहार सही नहीं है, उसके विरुद्ध जो शिकायतें मिली हैं उसकी जांच होनी है। तो ये क्या होता है, एक गोपनीय पत्र होता है जो बंद लिफाफे में सीधे उस अधिकारी के हाथ में ही रिसीव कराया जाता है, जिसके लिए वो पत्र संबोधित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, गोपनीय पत्र। एक और विशेषता अर्ध सरकारी पत्र की कि अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र में पत्र संख्या, जो पत्रांक होता है, वो कहाँ पर लिखा जाता है। तो जो अर्ध सरकारी पत्र में पत्रांक होता है वो सबसे ऊपर यानी शीर्ष भाग में अंकित किया जाता है। अर्ध शासकीय पत्र में प्रेषिती यानी जिसको लेटर भेजा जा रहा है, जिसके नाम से लेटर या जिसको संबोधित करके लिखा गया है, तो रेसिपिएंट का नाम कहाँ पर अंकित किया जाता है। तो इसमें जो है अन्य पत्रों की तरह रेसिपिएंट का नाम या पदनाम ऊपर नहीं लिखा जाता है। इसमें जो नाम होता है वो हस्ताक्षर के सबसे बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे पत्र में यहाँ पर नीचे हस्ताक्षर हो रहे हैं, तो उसी की सीध में बाईं तरफ जो है प्रेषिती का नाम अंकित किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र किसको लिखा जा सकता है, तो जैसा कि मैंने ऊपर के सभी प्रश्नों में बताया कि अर्ध सरकारी पत्र एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को संबोधित करके लिखा जाता है, जो कि एक व्यक्तिगत और गोपनीय पत्र होता है। एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को किसी विशेष एवं महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा। तो अगर एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को किसी विशेष और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर व्यक्तिगत रूप से जो है ध्यान आकर्षित कराना है, तो उसके लिए हम कौन सा लिखेंगे, अर्ध सरकारी पत्र लिखेंगे, जिसके बारे में हमने ऊपर जो है कई प्रश्नों में चर्चा की। अब अगला प्रश्न आप लोग के लिए आसान है। किस प्रकार के पत्र में संबोधन हेतु निकटता सूचक शब्द जैसे प्रिय श्री, महोदय, प्रिय महोदय, इस तरह के जो है व्यक्तिगत संबोधन वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, अर्ध सरकारी पत्र, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्रों की भाषा अनौपचारिक होती है, इसलिए इस तरह के पत्र में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। गस्ती चिट्ठी या परिक्रमित पत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गस्ती चिट्ठी या परिक्रमित पत्र किस पत्र के अन्य नाम है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, अर्ध शासकीय पत्र यानी डीओ लेटर, फिर परिपत्र, कार्यालय आदेश और व्यापारिक पत्र। तो इसमें से सही क्या होगा, इसमें से परिपत्र यानी ऑप्शन बी सही होगा।
परिपत्र को हम लोग गस्ती चिट्ठी या परिक्रमित पत्र कहते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? परिपत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कुलर कहते हैं, यानी एक ऐसा पत्र जो एक साथ कई विभागों को ऊपर लेवल से भेजा जाता है, जिसका पालन कराना जो है सभी विभागों के लिए आवश्यक है। यानी सभी विभागों को सूचना या आदेश एक साथ भेजने के लिए सर्कुलर लेटर या परिपत्र लिखा जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि इसके साथ जो है एक सादा कागज नत्थी रहता है, जिसको हम रिसीविंग कहते हैं, और जिस जिस विभाग में या जिस जिस अधिकारी के पास जाता है उसको रिसीव करने के बाद उस पर अपने हस्ताक्षर या कार्यालय की मोहर इत्यादि लगानी पड़ती है। तो इसीलिए इसको जो है गस्ती चिट्ठी या परिक्रमित पत्र कहते हैं, क्योंकि इसका वाइड सर्कुलेशन होता है। परिपत्र सदैव लिखा जाता है। तो परिपत्र जो है किस स्तर से किस स्तर को लिखा जाता है? परिपत्र हमेशा जो है एक वरिष्ठ कार्यालय से एक कनिष्ठ कार्यालय को, यानी एक सीनियर हायर ऑफिस से एक लोअर ऑफिस को लिखा जाता है, और एक साथ कई कार्यालयों को भी लिखा जा सकता है, एक साथ कई विभागों को लिखा जा सकता है, लेकिन हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ लिखा जाता है। एक ऐसा पत्र जिसके द्वारा एक ही सूचना, आदेश या अनुदेश से सभी संबद्ध व्यक्तियों और कार्यालयों को एक साथ अवगत करा दिया जाता है, तथा यह पत्र जिस कार्यालय से जारी होता है प्राप्ति के संस्तुति के रूप में उसी कार्यालय में वापस आ जाता है। तो ये किस प्रकार का पत्र है? इसका अभी जिक्र मैंने किया, ये एक सर्कुलर या परिपत्र है, क्योंकि इसमें कोई भी सूचना, आदेश या निर्देश जो होता है वो एक साथ कई कार्यालयों या कई व्यक्तियों को भेजा जाता है, और उनसे जो है उसकी रिसीविंग ली जाती है, और वो रिसीविंग उस कार्यालय में फिर से वापस आ जाती है जिसने उसको जारी किया था। किस पत्र के साथ सदा एक सादा पृष्ठ नत्थी रहता है, यानी उसके साथ एक जो है सादा पृष्ठ एक अनेक्जर के रूप में लगाकर भेजा जाता है, जिसपे उसकी रिसीविंग होती है। तो आप समझ गए होंगे परिपत्र यानी सर्कुलर। परिपत्र में या सर्कुलर में किस प्रकार की सूचनाएं अधिक भेजी जाती हैं? तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। आदेश, सामान्य सूचना, नीति विषयक सूचनाएं या व्यक्तिगत सूचनाएं। तो जो परिपत्र होता है यानी सर्कुलर, उसमें नीति विषयक यानी ऐसे पत्र, ऐसी सूचनाएं जो किसी पॉलिसी मैटर से रिलेटेड हो, इसकी जो है ज़्यादा जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा पत्र है जो किसी सरकारी विभाग, कार्यालय द्वारा किसी एक समूह या समस्त कार्मिकों को आंतरिक महत्व के विषय पर आदेश देने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, तथा इसके अंतर्गत कार्यालय द्वारा बनाई गई सामान्य सूचना, नियुक्ति, पदोन्नति आदि की सूचनाएं होती हैं। तो जैसा कि आप इसमें पढ़ के ही समझ सकते हैं कि कार्यालय द्वारा बनाई गई सूचनाएं, जिसमें किसी के अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई बात हो सकती है, उसका आदेश हो सकता है, पदोन्नति के बारे में यानी उसके प्रमोशन के बारे में, या वेतन वृद्धि, तो इसमें जो है एक ही कार्यालय या एक ही विभाग से संबंधित ये पत्र होता है, और उसी के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश कहते हैं। कार्यालय आदेश जो होता है, ऑफिस मेमोरेंडम, इसकी भाषा शैली किस प्रकार की होती है? तो इसकी भाषा शैली जो है उत्तम पुरुष शैली होती है, क्योंकि इसमें जो है किसी एक खास व्यक्ति या किसी एक खास कार्यालय को संबोधित किया जाता है, इसलिए इसमें उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय आदेश से संबंधित ही अगला प्रश्न हम देखते हैं। कार्यालय आदेश पत्र में आदेश संख्या, कार्यालय का नाम एवं सामान्यतः कहाँ पर लिखा जाता है? कार्यालय आदेश में कार्यालय आदेश संख्या, कार्यालय का नाम और जो पता होता है वो पत्र में सबसे नीचे लिखा जाता है। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से निर्गमित वह कौन सा पत्र प्रतिरूप है जिसे किसी अधिकृत सूचना, तत्संबंधी नियम, आदेश, नियुक्ति, स्थानांतरण,
पदोन्नति को लागू कराने के लिए लिखा जाता है। तो आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे जो है सरकारी पत्र जो है प्रायः पेपरों में छपते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के उपरांत या राष्ट्रपति सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो ये भाषा जिन पत्रों में लिखी जाती है उनको हम क्या कहते हैं, अधिसूचना या नोटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अधिसूचना पत्र की भाषा शैली कैसी होती है? अधिसूचना जो पत्र होता है वो प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष भाषा शैली में लिखा जाता है। वह कौन सा पत्र है जो राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम से जारी होता है? तो अगर राज्य के केस में है तो राज्यपाल के नाम से, और अगर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है तो वो राष्ट्रपति के नाम से जारी होता है। तो जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, उस पत्र को क्या कहते हैं? उस पत्र को अधिसूचना या नोटिफिकेशन कहा जाता है। किस पत्र को अनिवार्य रूप से राजकीय पत्र या गजट में प्रकाशित कराया जाता है? तो जितनी भी अधिसूचनाएं जो है गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती हैं, जो राज्यपाल या राष्ट्रपति के अनुमोदन से और उनकी स्वीकृति के बाद जारी होती हैं, उनका सभी का प्रकाशन जो सरकारी गजट होता है उसमें अनिवार्य रूप से कराया जाता है। यदि किसी अधिनियम के प्रवृत्त होने की सूचना जन सामान्य को दी जानी है तो सरकार द्वारा किस पत्र का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराया जाएगा? तो कोई भी जब नया नियम बनता है, कोई नई अधिसूचना होती है, कोई नया कानून होता है, तो जन सामान्य को उसकी जानकारी देने के लिए अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है वो समाचार पत्रों में कराया जाता है, जिससे सभी को उस नए नियम या कानून के बारे में जानकारी हो सके। अधिसूचना पत्रों में पत्र संख्या, दिनांक, कार्यालय का नाम एवं पता सामान्यतः कहाँ पर लिखा जाता है? तो जो अधिसूचना पत्र का प्रारूप होता है उसमें पत्र संख्या, दिनांक, कार्यालय का नाम एवं पता जो है पत्र के शीर्ष मध्य में यानी सबसे ऊपर बीचों बीच में लिखा जाता है। किस प्रकार के पत्र की भाषा शैली विधिक यानी लीगल शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है और टकसाली शब्दों का उसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो जैसा कि अभी ऊपर के प्रश्नों में हमने देखा कि जो अधिसूचना होती है वो किसी नियम, विनियम या किसी अध्यादेश इत्यादि के बारे में सूचना देने के लिए जारी किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अधिसूचना में विधिक शब्दों और टकसाली भाषा का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अधिसूचना या नोटिफिकेशन पत्र जो होता है इसकी प्रकृति या इसका नेचर कैसा होता है? ये सार्वजनिक होता है, गोपनीय होता है, या केवल किसी एक विशेष कार्यालय में प्रसारित होता है, या किसी भी प्रकार का हो सकता है? तो जो अधिसूचना या नोटिफिकेशन होता है, क्योंकि वो विशेषतया जो है जन सामान्य को सरकारी नियमों, कानूनों की जानकारी देने के लिए प्रकाशित कराया जाता है, इसलिए उसकी प्रकृति कैसी होती है? पब्लिक यानी सार्वजनिक किस्म का वो पत्र होता है। ऐसे पत्र जो शासकीय होते हुए भी व्यक्तिगत रहते हैं, इन पत्रों को क्या कहते हैं? इन पत्रों को हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं, क्योंकि जो है ये एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अनौपचारिक भाषा शैली का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। अब हमने ऊपर के कई पत्रों में, कई प्रश्नों में सरकारी पत्रों की कई सारी विशेषताएं पढ़ी। अब उस विशेषता के आधार पर हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो सरकारी पत्र की नहीं है। तो इसके लिए हमको चारों ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। भाषा नितांत औपचारिक होती है, तो अगर एक टिपिकल सरकारी पत्र की बात करें तो उसकी भाषा औपचारिक होती है, लेकिन उसका एक अपवाद क्या है? अर्ध सरकारी पत्र, जिसमें अनौपचारिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें तथ्य संगत एवं विधि संगत कथन मात्र होते हैं, यानी जो सरकारी पत्र होते हैं वो फैक्ट पर बेस्ड होते हैं और विधि संगत होते हैं, यानी लीगली बाउंड होते हैं। इसमें अपने व्यक्तिगत विचारों का या अपने पर्सनल दृष्टिकोण का कोई भी समावेश नहीं किया जा सकता है। तो ये भी जो है इसकी विशेषता नहीं है। लक्षणार्थ अथवा व्यंजनार्थ शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो इसमें जो है कोई भी एजम्पशन यानी लक्षणार्थ या व्यंजनार्थ शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ये भी सही है।
यह किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। तो आपने जैसे कि ऊपर के प्रश्नों में देखा कि सरकारी पत्र जो होता है वो राजकीय भाषा या वैकल्पिक राजकीय भाषा में ही मात्र लिखा जा सकता है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है यही जो है इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि ये किसी भी भाषा में लिखे जाने हेतु जो है स्वतंत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न भी जो है सरकारी पत्र की विशेषता से संबंधित है। तो हमको बताना है इनमें से कौन सी सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है। पत्र से शीर्ष एकदम दाईं ओर पत्र संख्या लिखी जाती है, बिल्कुल सही है, ये एक सरकारी पत्र का जो है विशिष्ट लक्षण है। बाईं ओर पत्र संख्या के थोड़ा नीचे प्रेषक का नाम लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेषक के बाद उसके नीचे प्रेषित का नाम, जिसको भेजा जाता है उसका नाम, पदनाम अंकित किया जाता है, ये भी सही है। प्रेषक के नीचे सेवा में संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि प्रेषक के लिए जो है जब प्रेषित लिखते हैं तो हम जो है उसके लिए सेवा में शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार जो डी है ये सरकारी पत्र की विशेषता नहीं है। तो पत्र के कितने प्रमुख भाग होते हैं? 3 प्रमुख भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। पत्र लेखन के आवश्यक तत्व क्या है? शुरुआत में बताया मैंने, उद्देश्य, शैली, सहजता, शिष्टाचार, व्याकरण और सुलेख। पत्रों के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, संबंधी पत्र, आधिकारिक पत्र, शासकीय पत्र और व्यापारिक पत्र, ये प्रमुख प्रकार हो गए। फिर शासकीय पत्रों के प्रकार कितने होते हैं? तो मैंने जो शुरुआत में आपको दिखाए थे वही पत्र ये लिखे हुए हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। सभी को इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिख दिया है। फिर संरचना की दृष्टि से शासकीय पत्र के कितने भाग होते हैं? संरचना यानी लेखन की संरचना से तो 5 भाग होते हैं। पहला संबोधन होता है, विषय होता है, मुख्य कथ्य होता है, निर्देश या निष्कर्ष होता है और लास्ट में समापन होता है। किन पत्रों में संबोधन नहीं होता? पृष्ठांकन, कार्यालय ज्ञापन, तार, प्रस्ताव और इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए जो अभी आपने पढ़ा, अधिसूचना, इनमें जो है संबोधन नहीं होता है। सरकारी पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं? अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। शासनादेश में दाहिनी तरफ सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? पत्र संख्या या पत्र का क्रमांक लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोजन क्या होता है? जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी विशेष विषय की ओर आकृष्ट करने के लिए व्यक्तिगत पत्र लिखता है। किसी पत्र के संबोधन में निकटता सूचक शब्द जैसे प्रिय, श्री, अन्य, आदरपूर्व शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अर्ध शासकीय पत्रों में या डीओ लेटर्स में किया जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। अर्थशास्त्रीय पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं? ये या तो उत्तम पुरुष शैली में या मध्यम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत तरीके से अनौपचारिक पत्र होते हैं। किस पत्र में सामूहिक संबोधन का प्रयोग किया जाता है? परिपत्र में, अभी जो है आपने पढ़ा। किस पत्र में एक तरफा संवाद होता है तथा उत्तर प्राप्ति की अपेक्षा नहीं की जाती? ये सर्कुलर की विशेषता है जो मैंने आपको बताई। किस पत्र की शैली विधिक तथा टकसाली होती है? अभी जस्ट आपने देखा नोटिफिकेशन में। कौन से पत्र राष्ट्रपति राज्यपाल की ओर से जारी किए जाते हैं? अधिसूचना या नोटिफिकेशन। फिर ऐसे पत्र जो किसी साधारण संदेश के लिए अपने समकक्ष या कनिष्ठ अधिकारियों या कर्मचारियों को लिखे जाते हैं उनको ज्ञापन या मेमोरेंडम कहते हैं। ज्ञापन की रचना कैसे होती है? अन्य पुरुष शैली में होती है। किसी कार्यालय के कर्मचारी की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थायीकरण, स्थानांतरण आदि की सूचना किस पत्र के माध्यम से दी जाती है? तो कार्यालय आदेश या ऑफिस ऑर्डर। जब किसी पत्र की नकल, प्रतिलिपि, सूचनार्थ या आवश्यक कार्रवाई है तो दूसरे संबंधित अधिकारी, विभाग या अनुभाग को भेजी जाती है तो उसे पृष्ठांकन या इंडोर्समेंट लेटर कहा जाता है। नीति संबंधित महत्वपूर्ण प्रकरणों पर सरकार के निर्णयों की घोषणा को प्रसारित करने के लिए कौन सा पत्र प्रयुक्त होता है? तो संकल्प या प्रस्ताव, जिसको रिजोल्यूशन कहते हैं, वो प्रस्तुत होता है। किस पत्र में प्राप्तकर्ता का अधिकारी का नाम प्रेषक के हस्ताक्षर के बाएं ओर मार्जिन पर लिखा जाता है तथा सेवा में प्रयोग नहीं किया जाता है? अर्धशासकीय पत्र में। जब अधिकारियों तक, अनेक कार्यालयों से संबंधित अधिकारियों तक कोई सूचना या आदेश अति शीघ्रता से भेजना हो तो कौन सा पत्र लिखते हैं? परिपत्र या सर्कुलर। जब कोई प्रकरण आवश्यक हो परंतु इतना आवश्यक ना हो कि तार भेजना पड़े, ऐसी स्थिति में द्रुतगामी या एक्सप्रेस लेटर लिखा जाता है। अनुस्मारक पत्र का मूल पत्र भेजने के बाद कब लिखा जाता है? 1 महीने बाद। दूसरा अनुस्मारक पत्र कब लिखा जाता है? पहले अनुस्मारक पत्र के 10 दिन बाद। तो दोस्तों, जितना आपके सिलेबस में है पत्र लेखन उतना मैंने कंप्लीट करा दिया है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस
आपने इसको समझा हो, और अगर आपने इसको 2 बार देख लिया, यानी एक बार तो आप देख ही चुके हैं, एक बार और रिपीट करके देख लिया, तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल पत्र का अगर आपके दिमाग में खाका बना रहता है तो आप उस पर आधारित क्वेश्चंस का जो है उत्तर दे लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।